अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ भी होंगे। तो हमने इसके पार्ट 1 में इसरा पूरा पढ़ चुके हैं। तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड 9 है उसका फर्स्ट चैप्टर है हरकत के कवानीन। उसका ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। और आज जो हम पॉइंट स्टार्ट करेंगे वो हमारा ये है मस्बत, मनफी और सिफर इसरा क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो मस्बत, मनफी और सिफर इसरा इस तरह होते हैं कि किसी जिस्म का अगर इसरा मस्बत या मनफी हो सकता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई जिस्म है उसका इसरा मस्बत होगा या तो फिर मनफी होगा। जब किसी जिस्म की रफ्तार में इजाफा होता है तब मतलब वो मस्बत इसरा हो जाता है। अगर किसी जिस्म के रफ्तार में इजाफा होता है यानी बढ़ोतरी होती है तो मान लीजिए कि वो मस्बत इसरा है। लेकिन अगर उस जिस्म के में रफ्तार में क्या होता है, कमी वाक़ हो तो क्या होगा, मनफी इसरा होगा, ठीक है। और मनफी इसरा को ही इब्तदा यानी डिसलेरेशन कहते हैं और ये रफ्तार की मुखालिफ सिमत होती है। रफ्तार मुस्तकिल हो तो इसरा सिफर होता है, ठीक है। अगला आपका ये है कि यकसा हरकत के लिए फ़ासला वक्त की तरसीम। तो चलिए हम इसको तरसीम के ज़रिए समझा देते हैं आपको ये वाला पॉइंट। अब गौर से देखो तो आपको क्या नज़र आएगा, आपको नज़र आएगा यहाँ पे फ़ासला दिया गया और यहाँ पे वक्त दिया गया। उसी तरह यहाँ पे ये फ़ासला है और ये वक्त है ना। तो यहाँ पे पूरा लाइनिंग से जितने भी है वक्त का पूरा नंबर दे दिया गया है। उसी तरह यहाँ पर जितने भी है 20-20 का फासला करके यहाँ पे 140 तक दिया गया है, ओके। तो उतना हम लोग इसमें समझते पहले क्या है कि देखिए ये फासला जो है ना और वक्त, तो वक्त ज़ीरो है तो इसने 0 मीटर का फासला तय किया। उसी तरह 10 में इसने 15 मीटर का फासला तय किया। उसी तरह 20 में 30 का फासला तय किया। उसी तरह 30 में 45 का जो है फासला तय किया। अगर आप वक्त में देखो ना तो तमाम जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं आपको इसमें, इनमें सब में ना 10-10 का फ़र्क नज़र आ रहा होगा, है ना। और उसी तरह फासला में आप देखो ना तो क्या नज़र आएगा आपको, सब में 15-15 का फ़र्क है। अगर आपको 15 के पहाड़े याद होंगे तो पूरा नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो इससे ये साबित होता है कि ये यकसा हरकत वाला है ना। यकसा हरकत इसी को कहते हैं कि जो बराबर वक्त में बराबर फासला को तय करे, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट है, वो देखते हैं हम लोग। उसी तरह ये बॉक्स जो नीली, उसमें ही बताया कि यकसा रफ्तार वाला जिस्म यकसा मुद्दत में यकसा फासला तय करता है। फासला वक्त की तरसीम पर ख़त मुस्तकीम इसे ज़ाहिर करता है, यानी यकसा रफ्तार होगा तो यकसा मुद्दत में ही यकसा फासला तय करेगा और फासला और वक्त की जो तरसीम है ख़त मुस्तकीम ही इसे ज़ाहिर करता है, यानी सीधा ज़ाहिर करता है, ठीक है। तो चलिए आगे का पॉइंट देख लेते हैं। आगे का पॉइंट है हमारा गैर यकसा रफ्तार के लिए फ़ासला वक्त की तरसीम। अब इसको समझने के लिए ज़्यादा हम डिटेल से समझ लेते हैं इसको। देखिए तरसीम में तो वही बताया ही गया है, मैं इसको समझा दूँगी ना तब बिल्कुल समझ ले, मतलब बना भी लेंगे और ये भी कर लेंगे। आप इनमें गौर से देखिए क्या है कि जो एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे वक्त दिखाया गया है। वक्त की इकाई सेकंड होती है, फासला की इकाई मीटर होती है। तो इसने इसमें ज़ीरो फासला तय किया। 5 में यानी 5 मिनट हो या फिर 5 सेकंड हो, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। यानी 5 सेकंड में इसने 7 मीटर का फासला तय किया। उसी तरह 10 सेकंड में उसने 12 मीटर का फासला तय किया। उसी तरह 15 सेकंड में उसने 20 मीटर का फासला तय किया। अगर आप देखें ना तमाम नंबर के बीच में, तो 0 से 5 का फ़र्क हुआ, है ना। 5 से 10 5 का फ़र्क, 10 से 15 5 का फ़र्क, 5-5 का फ़र्क है इनमें, है ना। और इस फासला और मीटर में देखो तो देखिए यहाँ पे सिफर से लेके 7 यानी 7 का फ़र्क, 7 से 12 यानी 5 का फ़र्क आया। उसी तरह 12 से 20 का फ़र्क यानी 8 का फ़र्क आया और 20 से 30 के दरमियान 10 का फ़र्क आया। तो इनको देखिए, इनमें कितना था, तमाम के बीच में 5-5 का फ़र्क था, है ना। लेकिन इसके फासले में कितने का फ़र्क है, किसी में 5 का फ़र्क है तो किसी में 8 में, किसी में 10,
तो ये फासला ये तय करता है कि ये यकसा है या गैर यकसा हरकत है। तो ये गैर यकसा हरकत कहलाएंगे। जबकि इसके मुकाबले हमने जो पहली वाली तरसीम देखे थे उसमें फासला एकदम बराबर पे दिया था, यानी सबके बीच में यकसा, मतलब सबके दरमियान में यकसा फासला था, है ना। तो उसी तरह इसमें क्या दिया गया कि यकसा फासला नहीं है ना, इसीलिए ये गैर यकसा हरकत होगी। ठीक है, चलिए आगे का पॉइंट कंटिन्यू करते हैं। यहाँ वक्त के साथ फासले में तब्दीली गैर यकसा है, यानी रफ्तार गैर यकसा है। वही चीज़ मैंने आपको अभी समझा दी। उसके बाद आपका अगला पॉइंट जो है यकसा रफ्तार के लिए रफ्तार। ठीक है, वक्त और तरसीम है, यानी यकसा रफ्तार के लिए रफ्तार वक्त तरसीम दिया हुआ है। तो चलिए इसका देख लेते हैं हम लोग, किस तरह समझाया गया हम लोग को। बोला है एक रेलगाड़ी यकसा रफ्तार से 60 किलोमीटर फी घंटा 5 घंटे मुसलसल मुतहर्रिक है। इस यकसा हरकत के लिए रफ्तार और वक्त में तब्दीली के लिए रफ्तार वक्त की तरसीम 1.7 में दिखाई गई है। यहाँ पे दिखाया गया है आपको ट्रेन के बारे में। ये जो ट्रेन है ना, मुसलसल 5 घंटे तक मतलब मुतहर्रिक थी, यानी चली रही थी, और जो उसका फासला है वो हमें बताना दिखाना है। देखिए यहाँ पे रफ्तार दिया गया है, रफ्तार किलोमीटर और हावर लिखा हुआ है, HR यानी हावर घंटे में, है ना। तो किलोमीटर घंटा होता है ना रफ्तार की इकाई। तो उसी तरह यहाँ पे वक्त दिया गया है, तो हम लोग देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझाया गया है कि 1 से लेकर 6 तक यहाँ पे लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे 5 घंटे का दिया था ना, और 60 किलोमीटर फासला था, 60 किलोमीटर 5 घंटे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे 60 किलोमीटर उन्होंने तो ले लिया, ओके। उसी तरह जो ट्रेन थी यानी रेलगाड़ी थी, वो क्या की कि 60 किलोमीटर में 5 घंटे मुसलसल मुतहरिक है, यानी जो 5 घंटे हैं वो मुसलसल चली, और उसी तरह मतलब दिखाया गया है। और इससे ये तरसीम से ये साबित होता है कि ये यकसा रफ्तार के लिए जो रफ्तार और वक्त का ताल्लुक काफ़ी अहम है। ठीक है, चलिए आगे का पॉइंट कंटिन्यू कर लेते हैं। आगे का पॉइंट है आपको यकसा इसराई हरकत के लिए रफ्तार और वक्त की तरसीम। ठीक है, तो यहाँ पे तरसीम में साफ साफ नज़र आ रहा है, कुछ भी सोच देखने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको देखो और समझो, और कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें वक्त और सेकंड बताया गया नीचे, इस तरह यहाँ पे एक्स में आवर हमेशा बताया जाता है ना, उसी तरह यहाँ पे वाई में आवर है। रफ्तार हमेशा मीटर पर सेकेंड में होता है, और वक्त हमेशा सेकेंड में गिनती होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि देखिए 0 से उन्होंने स्टार्ट किया है, तो 8 में उन्होंने 5, ये 5 है यहाँ पे। उसी तरह 16 में यहाँ पे 10 दिखाया गया है। फिर उसी तरह उन्होंने 15 में कितना दिखाया गया है, 24। उसी तरह 20 में 32, ठीक है। उसी तरह 25 में 40, और 30 में 48, यानी इसी तरह तरसीम बनाकर आपको दिखाया गया है। और पैमाना हर तरसीम में लिखना ज़रूरी होता है। अगर वो घंटे इसका इस तरह दिखाया जाए, अगर रेलगाड़ी का कुछ बोला जाए, तो आप लिख सकते हो कि महवर एक्स यानी एक सम बराबर 5 सेकेंड है, और महवर वाई बराबर यानी एक सम बराबर 8 मीटर फी सेकेंड है। तो यहाँ पे ये रफ्तार वक्त की तरसीम थी है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। शक्ल 1.8 की तरसीम ये जाहिर करती है कि मुकर्ररा वक्त में रफ्तार यकसा तब्दीली होती है, या ये रफ्तार इसराई होते हुए यकसा है। हर 5 मिनट में रफ्तार में कितनी तब्दीली हुई, तो अगर आप हर 5 मिनट में देखें तो कितनी तब्दीली हुई कि इसमें क्या दिखाया गया था कि हर 5 मिनट कितनी तब्दीली हुई, आपको तरसीम में दिखाया गया, आप लोग देखिए। ठीक है, उसके बाद है आपका शक्ल 1.8 की तरसीम की मदद से कार ने 10 सेकंड से 20 सेकंड के वक्फे के दरमियान तय करदा फासला हम पिछली रेलगाड़ी के मुताबिक मालूम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कार की रफ्तार मुस्तकिल ना होने से यकसा इसराई तब्दीली होता है। ऐसे वक्त हम दिए हुए वक्त के दरमियान कार की औसत रफ्तार इस्तेमाल करके कार के ज़रिए तय करदा फासला मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको तरसीम का कुछ पॉइंट बताया गया कि तरसीम से ज़ाहिर होता है कि कार की औसत कितना है,
36 जमा 16/2 बराबर 24 मीटर फी सेकेंड है। ठीक है, उसी तरह इसको दिए हुए वक्त यानी 10 सेकेंड में ज़र्ब करने पर कार के ज़रिए तय करदा फासला होगा, कितना होगा 24 मीटर पर सेकेंड ज़रा 10 की, अगर 24 को आप 10 से तक ये करो ज़र्ब करो तो कितना आएगा 240 मीटर इसका फासला हो गया। उसी तरह पिछली मिसाल के मुताबिक के ज़रिए तय करदा फासला ज़राबतुल अज़ला ABCD के रकबे के मसावी होगा। इसकी जांच करके देखिए, ये आपको ये दिया गया हुआ है। अभी ज़राबतुल आप पढ़े नहीं है ना, 9th में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ज़राबतुल अज़ला होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो AECD जमा करेंगे ABE के यानी तो वो उसके बराबर भी होगा, क्या होगा एरिया ऑफ ज़राबतुल अज़ला ABCD के बराबर होगा। ठीक है, उसी तरह अगला पॉइंट है आपका तरसीमी तरीके से हरकत की मसावातें, वो है इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ओके, न्यूटन ने शे के हरकत का मुताला करने के बाद हरकत की 3 मसावातें आकस की। ख़त्म मुस्तक़िम में मुतहरक एक जिस्म का हटाव रफ्तार इसरा और वक्त के दरमियान ताल्लुक़ की मसावातें आकस की। अब न्यूटन ने क्या किया, शे की हरकत का मुताला करने के बाद हरकत की 3 मसावातें उन्होंने बताई। उन्होंने ख़त्म मुस्तक़िम में मुतहरक एक जिस्म का हटाव रफ्तार इसरा और वक्त के दरमियान ताल्लुक़, ये मसावातें उन्होंने न्यूटन ने बताई हमें। ठीक है, तो इनका देखते हैं। उसके बाद आपको बताया है कि एक जिस्म में अपनी इब्तदाई रफ्तार यानी यू से ख़त्म मुस्तक़िम मुतहरक होता है। टी वक्त में इसरा यानी इसरा ए पैदा होने में वो आखिरी रफ्तार यानी वी हासिल करता है। एस हटाव होता है तब 3 मसावातें इस तरह हासिल होती है। अब क्या होता है कि इब्तदाई रफ्तार को यू से ज़ाहिर करते हैं, वक्त को टी से ज़ाहिर करते हैं और इसरा को ए से और आखिरी रफ्तार को वी से, और जो हटाव होता है एस उसको एस से ज़ाहिर करते हैं। जब ये सब चीज़ मिलेंगी तो आपको तब 3 मसावातें हासिल होती है। तो पहली मसावातें ये है कि v बराबर u जमा AT, तो v क्या हुआ आखिरी रफ्तार अगर मालूम करनी हो और आपके पास इब्तदाई रफ्तार है और इसरा है और वक्त है, तो तब आप ये आखिरी रफ्तार मालूम कर सकते हो इस मसावात के ज़रिए। ठीक है, और ये क्या ज़ाहिर करता है कि ये रफ्तार और वक्त में ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है। ठीक है, उसी तरह ये दूसरी मसावात है s बराबर UT जमा 1/2 AT²। अगर आपके पास इब्तदाई रफ्तार हो, वक्त हो और ये इसरा हो और वक्त हो, तब ये एस आप मालूम कर सकते हो हटाव वाला। ठीक है, तो ये हटाव और वक्त में ताल्लुक़ ज़ाहिर करती है ये मसावात। ठीक है, और उसके बाद ये तीसरा मसावात ये ज़ाहिर करता है कि v² बराबर U² जमा 2AS यानी 2AS। तो v क्या है हमारा आखिरी रफ्तार का स्क्वायर मुरब्बा और u का स्क्वायर यानी इब्तदाई रफ्तार का मुरब्बा, और दो से ये दो ज़रब हो जाएगा, a आपका जितना होगा वो हो जाएगा और s जो रहेगा वो आप उतना लिख दो। तो यानी इससे आप क्या कर सकते हो, जो ये है ना आखिरी रफ्तार का अगर पूछा जाए तो उसके हिसाब से ये फॉर्मूले सेट होते हैं। कभी भी जब आपको ये फॉर्मूले ना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंथ में भी इसका इस्तेमाल है, इसीलिए आपको उसको याद रखना है। और ये क्या ज़ाहिर करता है, ये हटाव और रफ्तार में ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है। ठीक है, और ये न्यूटन के है ना, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देने हैं। आइए देखें कि हम इन मसावातों को तरसीमी तरीके से किस तरह हासिल कर सकते हैं। अब रफ्तार में वक्त का ताल्लुक़ की मसावात है आपको दिया है। यकसा इसराई रफ्तार मुतहर्रिक जिसमें वक्त के मुताबिक तब्दील होने वाली रफ्तार शक्ल 1.9 में तरसीम के ज़रिए दिखाई गई है। तरसीम में जिस्म नुक्ता डी से मुतहर्रिक होता है, वक्त के मुताबिक जिस्म की रफ्तार बढ़ती जाती है और जिस्म टी वक्त के बाद नुक्ता बी तक पहुंचता है। तब चलिए इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। अब आपको कुछ ये पॉइंट्स बताएगी कि जो OD होगा वो इब्तदाई रफ्तार है, जिस्म की OC उसकी आखिरी रफ्तार है और OE उसका वक्त है। चलिए इसके ज़रिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। और नुक्ता B से Y महवर के मुतवाज़ी ख़त खींचिए और वो X महवर को E पर कता करता है। ठीक है, A बराबर रफ्तार की तब्दीली बटे वक्त। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि आखिरी रफ्तार माइनस इब्तदाई रफ्तार। ठीक है, तो यहाँ पे आखिरी रफ्तार क्या है आपका, यहाँ पे देखें तो आखिरी रफ्तार OC है, इसीलिए यहाँ पे OC आया, और इब्तदाई रफ्तार कितना है OD, इसीलिए यहाँ पे OD आया। और यहाँ पे
टी का टी आ गया। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद आपका ये पॉइंट आप समझे यहाँ पर कि सी डी बराबर ए टी आ जाएगा, क्योंकि ओ और ओ ये कट हो जाएंगे तो सी डी हुआ, तो सी डी बराबर हो जाएगा, और ये ए और टी तो ए टी हो जाएगा बराबर में, तो इसको मसावात एक देंगे ना। उसी तरह फिर ओ माइनस जो ये पूरा ऊपर का मसावात हो वो ले लेंगे, फिर बराबर में आ जाएगा सी डी। ठीक है, उसी तरह महवर को नुक्ता ई पर कता करता महवर को नुक्ता ई पर कता करता है, नुक्ता डी से एक्स महवर के मुतवाजी खत खींचिए, वो खत बी ई को नुक्ता ए पर कता करता है। अब बी ई बराबर कितना बोला है यहाँ पे देखें तो हम लोग, अब देखिए यहाँ पे बी और ई, बी ई क्या बोला है आपको, जो ई नुक्ता है यानी ये जो नुक्ता ई है वो किस पे कता करता है, ए पर कता हो रहा है, इसीलिए बी बराबर हो जाएगा ए बी। ठीक है, और ए बी जमा हो जाएगा ए ई। ठीक है, तो ये तरसीम से हो गया। उसके बाद जो वी है यानी आखिरी रफ्तार, तो सी डी जमा ओ डी हुआ, तो यानी ए बी बराबर सी डी बराबर और हो जाएगा ए ई बराबर और ओ डी बराबर। ठीक है, और बचा क्या, तो अब देखेंगे एक से पहली मसावात से अगर हम देखें तो v बराबर यानी v बराबर हो जाएगा ए टी। ओके, ए हमारा ऐसी रिलेशन है इसीलिए ए टी आ जाएगा, और जमा u का u आ जाएगा। फिर उसी तरह v का v आ जाएगा, u यहाँ आ जाएगा, और ये इसके इस साइड आ जाएगा ए टी। तो ये हरके की पहली मसावातें हैं हरकत की। ठीक है, उसके बाद दूसरा है हटाव वक्त के ताल्लुक की मसावात है। फ़र्ज़ कीजिए कि यकसा इसरा ए से एक जिस्म टी वक्त में एस फासला तय करता है। शक्ल 1.9 में तरसीम की बिना पर जिस्म का तय करदा फासला ज़राबतुल अज़ला यानी डी ओ ई बी के रकबे से मालूम कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको जान सीखते हैं। एस बराबर है ज़राबतुल अज़ला यानी डी ओ ए बी का रकबा। अब इसका रकबा है तो इसमें क्या होगा, मुस्ततिल का रकबा जमा मुसल्लस का रकबा हो जाएगा। तो मुसल्लस का रकबा होगा, मुस्ततिल का रकबा है ए ई ज़रब ओ ई जमा 1/2 ज़रब यानी जमा का ये जमा आ जाएगा, और ये मुसल्लस का जो डी ए बी का जो ये पूरा रकबा है ये उसकी कीमत आ गई। ठीक है, और इसका ऐसे यहीं पे रहेगा क्योंकि ऐसे हमको मालूम करना है। लेकिन ए ई बराबर यू है क्योंकि उसकी क्या है, ये इब्तदाई रफ्तार है, और ओ ई क्या है, उसका टाइम है, वक्त है, और ओ ई बराबर कितना हुआ, डी ए हो गया, और डी ए बराबर कितना हुआ, उसका वक्त हो गया। तो पहली मसावत से अगर देखा जाए तो ए बी बराबर होता है ए टी, तो अगर ए बी बराबर ए टी है तो ए बी बराबर सी डी होगा, है ना। तो अगर ये जो मसावातें हैं हर की जो हमने दूसरी मसावत न्यूटन का ये देखा था, तो इस फॉर्मूला यहाँ पे सेट होगा। तो u ज़रब टी जमा 1/2 ज़रब ए टी ज़रब टी, तो यहाँ पे देखिए तो इसका एस आएगा, यू टी का यू टी ये हो जाएगा। मतलब ये जो दूसरी मसावतें किस तरह खास हुई वो बताया जा रहा है इसमें आपको। तो देखिए यहाँ पे किस तरह होगा, u टी से ज़रब होके यू टी हो जाएगा, 1/2 का 2 रहेगा, और टी 2 हो गया यानी ए टी का स्क्वायर हो गया, यानी यह हरकत की दूसरी मसावात है। ठीक है, अब तीसरा देखेंगे हटाओ फासले के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने वाली मसावात। आप जानते हैं कि शक्ल 1.9 में तरसीम के मुताबिक जिस्म का तय करदा फासला ज़राबतुल अज़ला डी ओ ई बी के रकबे के ज़रिए मालूम कर सकते हैं, लेकिन ज़राबतुल अज़ला डी ओ ई बी एक जुज़ंका है, इसीलिए जुज़ंका के रकबे के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके जिस्म का तय करदा फासला मालूम करें। ठीक है, तो एस बराबर कितना था, जुज़ंका का रकबा था, यानी डी ओ ए बी का रकबा था। डी ओ ए बी क्या था, एक जुज़ंका था हमारा, और एस बराबर जुज़ंका का रकबा है, तो 1/2 ज़रब क्या होगा, मुतवाज़िल अज़ला की लंबाई का मजमुआ ज़रब मुतवाज़िल अज़ला के दरमियानी उमूदी फासला। अब 1/2 का 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरह ये मुतवाज़िल अज़ला की जो लंबाई का मजमुआ है वो आ जाएगा, उसकी कीमत। ठीक है, और जो ज़रब क्या हो जाएगा, इसकी कीमत इतना ही है,
यानी कि इतना ही कीमत है इसकी मुतवाज़िल अज़ला की लंबाई की, और मुतवाज़िल अज़ला के दरमियान का जो उमूदी फासला है वो वही है। लेकिन जो ओ डी है वो उसका इब्तदाई रफ्तार है, और बी कितना था, आखिरी रफ्तार है, और ओ ई कितना है, उसका वक्त है, हमने पहले इसमें पढ़ा था। तो इसकी बिना पर अगर 1/2 का 2 रह जाएगा, ठीक है, और u जमा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, और ज़रब t हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा इसका मसावत बनेगा। उसी तरह a बराबर क्या हो जाएगा, a का अब हम फॉर्मूला सेट करेंगे इसरा का। तो a बराबर है, इसरा का फॉर्मूला है v माइनस यू, यानी इब्तदाई आखिरी रफ्तार माइनस इब्तदाई रफ्तार बटे वक्त, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इसमें क्या है कि टाइम, t बराबर होगा v माइनस यू बराबर a, क्योंकि हमको t मालूम करना था। तो a इसकी जगह यहाँ आ जाएगा और t यहाँ चला जाएगा जो मालूम करना है हमको। तो ये मसावात बन जाएगा तीसरा, ठीक है। उसके बाद जो ये s बराबर है, s बराबर 1/2 ज़रब u जमा v ज़रब v माइनस ई वाला v माइनस यू अपॉन a, ठीक है। अब इसको देखिए किस तरह यहाँ पे बना। तो यहाँ पे देखिए s बराबर बनेगा v जमा u आ गया ये पूरा, और ये वाला v माइनस यू वाला भी आ गया, और देखिए यहाँ पर a है तो यहाँ पे 2a हो जाएगा, क्योंकि ये ज़रब हो रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे 2a आ जाएगा। इसीलिए क्या बनेगा, 2as यहाँ पे बना। उसी तरह यहाँ पे होगा v जमा u का u, v माइनस u का u, और तो इस तरह बनेगा। क्या बनेगा, अगर इनको हम बराबर करेंगे तो एक v और एक v, इनका क्या होगा, v का स्क्वायर हो जाएगा, और जमा यानी ये जो जमा है और ये नफ़ी है, अगर इसको करेंगे तो क्या होगा, जमा नफ़ी नफ़ी होता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस हुआ, और u का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए v स्क्वायर बराबर हो गया u स्क्वायर बराबर 2a। ये हरकत की तीसरी मसावात है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझा होगा। उसके बाद हम देखेंगे यकसा दायरवी हरकत, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसको ना समझने का बहुत ही इजी तरीका है। अब आपको क्या होता है, यकसा दायरवी हरकत समझाई जाती है कि जो गोल चक्कर हो, यानी ये वही यकसा दायरवी हरकत होती है। दायरा से हमें मालूम होता है कि गोल है ना, दायरा आड़ा टेढ़ा नहीं होता ना, सीधा गोल होता है। तो इसी तरह दायरवी से समझ में आता है गोल, ठीक है। तो हम एक घड़ी की सुई की मिसाल ले लेते हैं। देखिए ये मान लीजिए ये हमारी घड़ी है, ठीक है, ये इसका मरकज़ है, और ये ये है कांटा है उसका, ठीक है। यहाँ पर कितना होता है, 12 बजता है ना, ऊपर हम सब जानते हैं। ये घड़ी यहाँ पर पूरा अपना एक चक्कर पूरा करती है। तो क्या घड़ी यहाँ पर आके रुक जाती है, नहीं रुकती है ना, फिर से वो चलना स्टार्ट कर देती है। फिर यहाँ पे अपना 12 कंप्लीट करके फिर ये यहाँ पे स्टार्ट करती है। फिर इसी तरह इसका ये चक्कर बार बार होता रहता है, यानी बार बार दायरे का अमल होता रहता है। उसी को यकसा दायरवी हरकत कहा जाता है। यानी यहाँ पर जो आपको समझाया गया है यकसा दायरवी हरकत, ठीक है। उम्मीद है आपको ज़रूर समझा होगा। ये पूरा पढ़ने से अच्छा है मैंने आपको पूरा एक झटके में पूरा समझा दी, ठीक है। और यहाँ पे आपको बोला गया है सिमत की तब्दीली है। ये सिमत की तब्दीली अगर आप देखो ना तो कितनी मरतबा हुई है वो आपको पूछा गया है। तो देखो सिमत की तब्दीली यहाँ पर एक बार होगा, फिर यहाँ पर दूसरा हो गया, फिर यहाँ पे तीसरा हो गया, यहाँ पे चौथा होगा। इस तरह इसमें 4 बार सिमत की तब्दीली होगी। उसी तरह अगर आप यहाँ से शुरुआत करते हो तो एक बार होगा, उसी तरह 2 बार, फिर यहाँ पे तीसरी बार, फिर यहाँ पे चौथी बार, और यहाँ पे 5वीं बार, ठीक है। यानी इसमें 5 बार सिमत की तब्दीली होगी। और इसी तरह ये जो है इसमें एक बार, फिर यहाँ पर दूसरी बार, फिर यहाँ पे तीसरी बार, फिर यहाँ पे चौथी बार, फिर यहाँ पे 5वीं और फिर यहाँ पे 6ठी बार, यानी 6 बार इस तरह सिमत में तब्दीली होगी। यानी इसमें आपको ये बताया गया था कि शक्ल 1.10 दिखाए हुए तरीके से एक मुरब्बाई रास्ता देखिए, उसमें बोला गया है दरमियान पेंसिल रखकर एक चक्कर मुकम्मल करने बोला था। तो हमने देखा ना कि उसमें कितनी बार सिमत की तब्दीली होती, वही चीज़ आपको समझाया गया था इसमें, ठीक है। और अब बोला गया है कि यानी अज़ला की तादाद बढ़ाते जाने से बार बार सिमत तब्दील करना पड़ती है।
और अज़ला की तादाद बढ़ाते बढ़ाते लातादाद कर दी जाए तो रास्ता दायरवी हो जाएगा। जब जिस्म का मुस्तकिल चाल दायरवी रास्ते पर मुतहर्रक होता है तब रफ्तार में होने वाली तब्दीली सिर्फ हरकत की सिमत बदलने से होती है, इसीलिए वो इसराई रफ्तार होती है। जब कोई जिस्म यकसा चाल से दायरवी रास्ते पर जाता है तब उस यकसा दायरवी हरकत कहते हैं। मसलन कोफन में पत्थर की हरकत, साइकिल के पहिए पर किसी भी नुक्ते की हरकत। अगर आप देखा जाए तो इसमें आपको यही समझाया गया यकसा दायरवी हरकत। मैंने आपको वही चीज़ बताई कि जो बार बार दायरे का जो अमल होता है ना, यानी अपना वो कंप्लीट करके वो चलती ही रहती है। घड़ी का हमने मिसाल लिया, यानी अपना एक चक्कर कंप्लीट करके फिर शुरू हो जाती है यहाँ पे रुक कर। तो यानी बार बार चक्कर का ये अमल होता है ना कि अक्सर दायरवी हरकत कहलाता है। उसी तरह आप साइकिल के पहिए को ध्यान से देखो तो जो पैडल मारता है जो इंसान, उसके आप साइकिल के पहिए को देखो, बार बार अपना एक किसी भी नुक्ते से आप देखोगे ना, यानी कि ये मान लीजिए साइकिल का पहिया है गोल, ठीक है, आप यहाँ से देखते हो तब वो पूरा इसी तरह गोल गोल घूमती रहती है ना। तो ये भी अक्सर दायरवी हरकत का अमल है। इसी तरह जो हमारे निज़ाम शमसी के सैयारे हैं वो भी एक मिसाल है अक्सर दायरवी हरकत की, ठीक है। अब यहाँ पे एक बॉक्स है, आप इम्पोर्टेंट है, आपका देख लो क्या है। दायरवी हरकत में मुतहर्रक जिस्म की वक्त में अपने इब्तदाई मुकाम पर वापस आता है तो जिस्म की चाल झेल के ज़ाब्ते के मुताबिक मालूम की जा सकती है। ये चाल का देखिए, ये चाल का फॉर्मूला कहाँ पर यूज़ होगा, वहाँ पर जहाँ पर यकसा दायरवी हरकत इस्तेमाल होगी। क्योंकि जो क्या होता है कि जो दायरवी हरकत का जो करने वाला जो जिस्म होता है ना, वह पहले फिर अपने इब्तदाई नुकात पे आकर वापस अमल करने लगता है ना। यानी मान लीजिए ये घड़ी का ये नुकात है, एक नुक्ता है, फिर ये क्या करेगा, यहाँ से शुरुआत होगा, फिर यहाँ पर आकर यानी इसको दोहराते जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दायरा हो गया ये। तो इसीलिए जब मुहित आया तो मतलब दायरा होगा तभी वहाँ पे मुहित आएगा। तो ये फॉर्मूला जो है चाल बराबर मुहित बटे वक्त, ये दायरा यकसा दायरवी हरकत के लिए है, ठीक है। और दायरे का निस्फ सूत्र यानी आर होता है, तो वी बराबर क्या होता है, आखिरी रफ्तार 2πr अपॉन टी। ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है, चाल यानी वेलोसिटी, मुहित का 2πr, वक्त का टी आ गया, ठीक है। और 2π तो मुहित का है, लेकिन निस्फ दायरे का निस्फ सूत्र बोला है तब आ रहा है, ठीक है। इस तरह समझाया गया आपको। उसके बाद है आपको आइए हम यकसा दायरवी हरकत की सिमत मालूम करना। आइए अमल करके देखें। एक गोल घूमने वाली चक्री लीजिए, उसके किनारे पर एक 5 रुपये का सिक्का रखिए। शक्ल 1.11 में दिखाए हुए तरीकों से गोल फेराइए। चक्री ज़्यादा रफ्तार से घूमने पर सिक्का किस सिमत में फेंका जाता है, इसका मुशाहिदा कीजिए। सिक्के को चक्री पर मुख्तलिफ जगहों पर रखकर ये अमल बार बार करें और हर मर्तबा सिक्के की सिमत में फेंका जाता है, इसका मुशाहिदा करें। आपको यकसा दायरवी हरकत की सिमत मालूम करना बोला है। तो क्या होता है कि जब यकसा दायरवी हरकत होती है ना, तो अगर उस पर आप वो बोले ना 5 रुपये का सिक्का रख के देखने बोला है, तो उसका वो फेंकाएगा जो बाहर फेरेगा तो एक ममासी का सिमत में जाके गिरती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया सिक्का दायरवी चक्कर के निस्फ सूत्र उम्मूदन जो ममासी सिमत में जाता। मैंने भी ममासी सिमत अभी बताई ना, वही बोला गया यहाँ पर भी कि उम्मूदन मौजूद ममासी सिमत में जाता है। जिस लम्हे सिक्का फेंका जाता है उस वक्त जिस हालत में या जगह पर होगा के मुताबिक मखसूस सिमत में फेंका जाएगा। यानी सिक्का दायरवी सिमत में फेरने के बावजूद रफ्तार की सिमत हर एक नुक्ते पर तब्दील होती है, ठीक है। अब आपको आगे का पॉइंट देखते हैं हम लोग। आपको हल करदा मिसालें दी गई है। मिसाल 1 है, एक खिलाड़ी दायरवी रास्ते पर दौड़ते हुए 25 सेकंड में 400 मीटर फासला तय करके इब्तदाई मुकाम पर पहुंचता है। उसकी औसत चाल और औसत रफ्तार कितनी होगी। तो दिया हुआ है हमारे पास तय करदा फासला है 400 मीटर, कुल हटाव है 0 मीटर, यानी वो वापस इब्तदाई मुकाम पर आता है, और कुल दरकार वक्त है 25 सेकंड। हमें मालूम करना है औसत चाल और औसत रफ्तार, ठीक है। तो औसत चाल का फॉर्मूला है कुल तय करदा फासला बटे कुल दरकार वक्त। तो कुल तय करदा फासला कितना है
400 मीटर, ठीक है। और कुल दरकार वक्त कितना है 25 सेकेंड, तो यहाँ पे इसे लिया 25। और जब आप इसको कट करो तो कितना आएगा, मैं कट करके यहाँ पे दिखाती हूँ। ओके, 25/400 हुआ ना। अब देखो कितना होगा। अब 2 से अगर इसे ही नहीं कट रहा है तो आप एक काम करो, 25 का ये देखिए कितना है, 25 को 16 से आप ज़र्ब करो, कितना आता है 400 आता है कि नहीं आता। तो जब आप क्या करोगे इसको 25 को, अगर आपको ये कटने नहीं जमे ना, मतलब अगर हल्की मिसाल दी गई हो, तो अगर आप आपकी बुक में अगर आपको ना समझे ना कि ये 400 कैसे काटे, तो आप क्या करो ना, इस 25 को 16 से ज़र्ब करो, कितना आएगा 400 आएगा। यानी ये बराबर तकसीम 16 से कटेगा, ये 400, यानी 25 का जो 16 से ज़र्ब करते हो तो 400 आ जाता है, ठीक है। तो यानी अब उसके बाद औसत चाल तो हमें मालूम हो गई, यानी हमारा एक तो ये सॉल्व हो गया, लेकिन अभी औसत रफ्तार बाकी है। तो औसत रफ्तार का फॉर्मूला है कुल हटाओ बटे कुल दरकार वक्त। हटाओ का इसमें कोई जिक्र नहीं था, इसीलिए ज़ीरो दे दिया गया है। वक्त 25 है, इसीलिए 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ओके, उसी तरह मिसाल दूसरी है, एक हवाई जहाज़ 3.2 मीटर पर सेकंड की इस राह से गुरुग्राम में रनवे पर 30 सेकंड दौड़ने के बाद हवा में उड़ान भरता है, तो हवाई जहाज़ ने उड़ान से कब्ल कितना फासला तय किया। तो पहले सबसे पहले हम लोग दिया हुआ देखेंगे किसी का भी। तो दिया हुआ है हमारे पास ए बराबर है, यानी इसरा हमारे पास 3.2 है और टाइम 30 सेकंड है। यानी जो वक्त है वो 30 सेकंड का दिया था और इब्तदाई रफ्तार 0 है और इस यानी हटाओ मालूम करना है। तो ये फॉर्मूला हटाओ के लिए बिल्कुल सही है। ये फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, ये हमको मालूम करना है। इब्तदाई रफ्तार 0, इसीलिए यहाँ पे 0 दिया गया है, ज़र्ब आ जाएगा ना। और ये टाइम कितना है टी, 30 सेकंड है, 30 सेकंड है, इसलिए यहाँ पे 30 सेकंड दिया गया। ओके, उसी तरह जो एक 1/2 का 1/2 ही यहाँ पे रहेगा, ज़र्ब हो जाएगा। और ए कितना है हमारे पास 3.2, तो वो आ गया। और फिर टाइम कितना है हमारे पास 30 सेकंड, तो 30 सेकंड हो जाएगा। जब आप इसको पूरा सॉल्यूशन करोगे तो 1440 मीटर आएगा, ठीक है। इसी तरह आपको सॉल्यूशन करने हैं। अब हम देखेंगे क्या, हरकत की ये हरकत की दूसरी ये तीनों मसावातें जो है ना आपको याद रखनी है। अब देखेंगे न्यूटन का कानून हरकत क्या है, ठीक है। न्यूटन का कानून हरकत यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। ऐसा क्यों होता होगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन कर रहा है, साकिन जिस्म पर कुवत लगाने बगैर अपनी जगह से नहीं हटती। दूसरा है, टेबल पर मौजूद किताबें उठाने के लिए दरकार कुवत से टेबल उठाया नहीं जा सकता। तीसरा है, टहनी को हिलाने से दरख्त के फल नीचे गिरते हैं। चौथा है, घूमता बरकी पंखा बंद करने के बावजूद मुकम्मल बंद होने से कबल कुछ देर तक घूमता रहता है। तो क्या है, ये सारी बातें जो है, ये चारों चीज़ें क्या है, तमाम वाक़यात की जो वजूहात मालूम करने से हमें ये पता चलता है कि अजसाम में जमूद पाया जाता है। आपने ये पढ़ा है कि अजसाम जमूद का ताल्लुक़ इसकी कमियत से मुंसलिक होता है। न्यूटन के हरकत के मुतालिक कवानीन अजसाम की उस खासियत को बयान किया गया है, इसीलिए इसे जमूद का कानून भी कहते हैं। जमूद की तमाम मिसालें न्यूटन के हरकत के पहले कानून की मिसालें हैं। अब आपने देखी ये जो चारों क्वेश्चन दिया आपको पूछा गया था ऐसा क्यों होता होगा, ये सारी मिसालें किसकी है, जमूद की। जमूद 8th स्टैंडर्ड में बताया गया हुआ है। जमूद की जो तारीफ़ है वो इस तरह है कि कोई शे अगर मुतहर्रिक जिस्म से चल रहा है, वो जब तक उसी हालत में रहेगी जब तक उस पर कोई बैरूनी कुव्वत अमल ना करे, ठीक है। ये न्यूटन का पहला कानून हरकत का इस तरह डेफिनेशन था जमूद का, ठीक है। तो वही चीज़ आपको बोला गया है कि इन तमाम चीज़ों को वजूहात से अगर मालूम करने से हमें ये बात मालूम होती है कि इन सब में तमाम में जमूद पाया जाता है। आपने जमूद के बारे में पढ़ा है कि जो अजसाम जमूद से ताल्लुक़ रखते हैं उसकी कमियत से मुंसलिक होता है, और न्यूटन के जो हरकत के मुतालिक कवानीन हैं उनमें अजसाम की इसी खासियत को बयान किया गया है, इसीलिए इसको जमूद का कानून भी कहते हैं।
और जमूद की तमाम मिसालें न्यूटन के हरकत के पहले कानून की मिसालें हैं, क्योंकि न्यूटन का पहला कानून ही जमूद है ना। तो आप पहला देखेंगे न्यूटन का पहला कानून हरकत, यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो देखते हैं हम लोग, आइए अमल करके देखें। सबसे पहले आपको एक कोई भी प्रैक्टिकल बताया गया, इसमें क्या है, एक ग्लास में रेत लीजिए, उस ग्लास में दफ्ती रखिए, दफ्ती पर एक 5 रुपये का सिक्का रखिए, उस दफ्ती को उंगली के नाखून से ज़रब लगाइए। क्या होता है इसका मुशाहिदा कीजिए। क्या बोला, एक गिलास में रेत लेने बोला, उसमें एक दफ्ती रखने बोला, दफ्ती पर एक 5 रुपये का सिक्का रखने बोला है, उस दफ्ती को उंगली के नाखून से ज़रब लगाने बोला, उसका मुशाहिदा करने बोला। ट्राई करके देखिए क्या होता है। जो भी होगा ना प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताना। वैसे अभी आप अपने स्कूल में होते, लैब में होते, ज़रूर मुशाहिदा करवाया जाता है ना। चलिए हम लोग उसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये कुव्वतें मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न कुव्वत की ही आपको ये पूछा गया है। ये जो आपको बताया गया ना, ये मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न कुव्वतें की जो ये है, ये अमल है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न कुव्वतें, यानी बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। आपने रस्साकशी के मुकाबले में आपने हिस्सा लिया होगा। जब तक दोनों जानिब अमल करने वाली कुव्वतें मसावी होती है, तब तक रस्सी दरमियानी हिस्सा साकिन रहता है। यहाँ दोनों जानिब अमल करने वाली कुव्वतें मसावी यानी कुव्वतें मुतवाज़न होने से कुव्वत लगाने के बावजूद भी दरमियानी हिस्सा साकिन रहता है। लेकिन जब एक बाजू से अमल करने वाली कुव्वत बढ़ जाती है, तब अमल करने वाली कुव्वतें गैर मुतवाज़न हो जाती है। नतीजे में कुव्वत जिसकी जानिब ज़्यादा असरअंदाज होती है, रस्सी उसके दरमियानी हिस्से में जानिब में चला जाता है। अब आपको क्या है कि रस्साकशी का मुकाबला हम लोग बचपन में खेले होंगे, याद होगा। अब देखिए, किसी एक साइड, ये मान लीजिए ये हमारी रस्सी है, ठीक है, ये रस्सी ए है, ठीक है, ये एक साइड, ये दूसरा साइड, ठीक है। यहाँ पर कितने लोग हैं, मान लो कि इसमें भी 7 लोग हैं और इसमें भी 7 लोग हैं। तो ये 7 लोग बराबर रहेंगे, जब तक क्या होगा, जब तक ये 7 लोग होंगे, ये कुव्वतें मसावी हो जाएगी, ठीक है। और रस्सी दरमियानी हिस्सा में यहाँ पे साकिन ही रहेगा, न इधर जाएगा न इधर जाएगा न इधर जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही दोनों कुव्वतें, क्योंकि ये जो कुव्वतें बताई गई है अभी, तो दोनों जानिब अमल करने वाली जो कुव्वतें मसावी यानी मुतवाज़न कुव्वत हो जाएगी, और कुव्वत लगाने के बावजूद भी जो दरमियानी हिस्सा रहता है साकिन रहता है। लेकिन जब एक बाजू अमल करने वाली कुव्वत अगर बढ़ जाएगी, अगर बाई चांस इधर 7 की जगह 8 लोग हो गए, तो क्या होगा, तब अमल करने वाली जो कुव्वतें होंगी गैर मुतवाज़न होगी। क्यों, 7 था यानी बराबर पे थे, मसावी पे थे, इसीलिए मुतवाज़न हुआ। लेकिन यहाँ पे जैसे ही 8 हुआ और यहाँ पे 7 हुआ, तो अमल करने वाली कुव्वत गैर मुतवाज़न हो गई, ठीक है। तो और जिस तरफ कुव्वतें ज़्यादा होगी उधर रस्सी चला जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है आपको कि अगर किसी जिस्म पर कोई बैरून गैर मुतवाज़न कुव्वत अमल ना करे, तो वो जिस्म साकिन हालत या ख़त मुस्तकीम में यकसा रफ्तार से हरकत करता रहेगा या फिर उसी हालत में रहेगा। अब बोला है कोई जिस्म साकिन हालत या ख़त मुस्तकीम में यकसा रफ्तार से हरकत कर रहा हो, तो उस पर कोई कुव्वत अमल नहीं करती। ऐसा नहीं है कि अमलन उस पर मुख्तलिफ बैरूनी कुव्वतें अमल करती है, लेकिन वो एक दूसरे के मुखालिफ होने से मुहासिल असर सिफर होता है। न्यूटन के पहले कानून को जमूद कानून यानी अजसाम की रफ्तार की हालत खुद न बदलने की वजाहत की जाती है। इस तरह से अजसाम की साकिन हालत या जिस्म के ख़त मुस्तकीम में यकसा रफ्तार से हरकत में तब्दीली लाने या तब्दीली पैदा करने वाली गैर मुतवाज़न कुव्वत की वजाहत दी जा सकती है। अब हमने इसमें ये जो आपको डार्क ब्लैक कलर दिखाया गया है, लिखा गया है कि अगर कोई जो शे है, कोई जिस्म है, वो बैरून गैर मुतवाज़न कुव्वत जब तक रहेगी जब तक उस पर कोई दूसरी कुव्वत अमल न करे, यानी वो तब तक साकिन हालत और ख़त मुस्तकीम यकसा रफ्तार में रहेगी जब तक उस पर कोई दूसरी कुव्वत अमल न करेगी। उसी तरह बोला कोई जिस्म साकिन हालत या ख़त मुस्तकीम यकसा रफ्तार से हरकत करेगा, उस पर कुव्वत अमल नहीं करती। ऐसा नहीं है कि अमलन जो मुख्तलिफ बैरूनी कुव्वतें अमल है, यानी मुख्तलिफ बैरूनी जो कुव्वतें वो अमल करती है और वह एक दूसरे के मुखालिफ यानी अपोजिट असर करते हैं,
और सिफर हो जाते हैं। न्यूटन के पहले कानून को जमूद कानून यानी अजसाम की रफ्तार की हालत खुद न बदलने की वजाहत की जाती है। यानी इस तरह से जो अजसाम की साकिन हालत है या फिर जिस्म की जो खत्ते मुस्तकीम में यकसा रफ्तार हरकत में तब्दीली लाने या तब्दीली पैदा करने वाली जो गैर मुतवाज़न कुव्वत की वजाहत इनको दी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद है अब न्यूटन का दूसरा कानून हरकत, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। न्यूटन्स के 3 कानून हैं, आपको पता ही होगा। सर आइजैक न्यूटन कितने इंटेलिजेंट थे ना। अमल करके देखिए। अलीफ है, अपने दोस्तों को यकसा जसामत की प्लास्टिक और रबर की गेंद ऊंचाई से नीचे फेंकने के लिए कहिए। दूसरा, आप गेंद को हवा में पकड़ ले। आप किस गेंद को आसानी से पकड़ सकते हैं और क्यों? देखिए, अलीफ का जो पहला क्वेश्चन है, अगर आप अपने दोस्त को यकसा जसामत वाली जो प्लास्टिक और रबर की गेंद को ऊंचाई पे फेंकेंगे ना, फेंकने के लिए जब आप कहिएगा तो रबर की गेंद क्या होगी, जल्दी नीचे आएगी। प्लास्टिक की गेंद क्या होगी, धीरे धीरे नीचे आएगी। मतलब रबर की गेंद के मुकाबले जो प्लास्टिक की गेंद है वो लेट आएगी। दूसरा क्वेश्चन बोला था कि आपको गेंद को हवा में पकड़ ले, यानी हवा को अगर गेंद में अगर पकड़ेंगे, जैसे ऊपर से गिर रही है, आप उसको कैच कर ले, तो आपको कौन सी गेंद आसानी से पकड़ सकते हैं? तो आप रबर की जो गेंद है उसको आसानी से पकड़ सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो वज़न होने की वजह से ज़मीन की शक्ली को तो उन्हें जल्दी खींचती है, और जो वो धीरे धीरे जो तैरती है, मतलब वो जो प्लास्टिक की बॉल है वो जो आएगी तो उसके रबर के मुकाबले वो कम है, हल्की है ना, तो वो धीरे आएगी, इसलिए हम उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, फिसल के गिर सकता है हमारे हाथ से। दूसरा बे है, एक आप दोस्त को एक गेंद आहिस्ता से फेंकने के लिए कहिए और उसे आप पकड़ने की कोशिश करें। यानी आप अपने दोस्त को कोई भी एक गेंद को बोलिए फेंकने के लिए बोलिए और आप उसको कैच कीजिए, मतलब पकड़ने की कोशिश करें। दूसरा क्वेश्चन आपको बोला है, अब उसी गेंद को दोस्त को ज़ोर से फेंकने के लिए कहिए और उस पर पकड़ने की कोशिश करें। यानी अब वो जो आपने अपने दोस्त को फेंका वो गेंद, अब उसी गेंद को आप बोलिए कि मेरी तरफ फेंक, मैं कैच करता हूँ, तो वो फेंकेगा। तो किस गेंद को आप आसानी से पकड़ सकते हैं और क्यों? आप हमेशा रबर वाली गेंद को ही आसानी से पकड़ पाओगे। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये एक कानून है इनका भी, वो हम देख लेंगे अभी। ठीक है, एक जिस्म की दूसरे जिस्म से टकराने की इस जिस्म की कमियत और हाँ, ये क्या होता है कि जो रबर की गेंद की कमियत ज़्यादा होगी और जो प्लास्टिक की जो ये थी गेंद, उसकी जो कमियत है वो कम होगी, यानी कमियत की बिना पर इन दोनों असरअंदाज होंगे। ठीक है, और एक जिस्म की जो दूसरे जिस्म पर टकराने की जो इसरात इस जिस्म की कमियत और उसकी रफ्तार पर मुनस्सर होते हैं। यानी कुव्वत के असर में शिद्दत पैदा करने के लिए जिस्म की कमियत और रफ्तार को जोड़ने से अच्छे नतीजे की वजह बनता है। उसकी खासियत को न्यूटन ने मियारे हरकत कहा। अब ये न्यूटन का दूसरा कानून है, मियारे हरकत। ठीक है, अब मियारे हरकत क्या है, यानी मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? एक सेकेंड। मोमेंटम है मियारे हरकत, रफ्तार और कमियत के हासिल ज़रब, और ये सिमती मिकदार है, क्योंकि इसमें सिमत और मिकदार दोनों बताया गया है, इसीलिए ये सिमती मिकदार है। ठीक है, यानी इसमें बताया गया है कहाँ जाना है और कितना जाना है, इसीलिए ये सिमती मिकदार है। तो देखिए, मियारे हरकत बराबर, यानी मोमेंटम को पी से जाहिर किया जाता है, तो पी बराबर मास हो जाएगा और वी उसकी क्या हो जाएगी, रफ्तार को बता दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, यानी एम ज़रब वी आ जाएगा। अब इस मियारे हरकत का क्या है डेफिनेशन देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन है कि मियारे हरकत की तब्दीली की शरह अमल करने वाली कुव्वत के रास्त तनासुब में होती है, और मियारे हरकत की तब्दीली कुव्वत की सिमत में होती है। यानी जो मियारे हरकत जो है वो क्या होगा, तब्दीली की शरह में अमल करने वाली कुव्वत है, और उस कुव्वत की वो रास्त तनासुब में होता है, और जो मियारे हरकत की तब्दीली की जो कुव्वत की सिमत में होती है। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। उसके बाद ये जो बॉक्स है येलो वाला, ये भी हम समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, क्या है, मियारे हरकत के लिए कद्र और सिमत दोनों ही होते हैं। मियारे हरकत की सिमत रफ्तार की सिमत होती है। MKS निज़ाम में, यानी मीटर, किलो और एस सेकेंड आए निज़ाम में, मियारे हरकत की इकाई में केजी
मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और CGS निज़ाम में क्या है, GM सेंटीमीटर पर सेकंड है। यानी जो मियारे हरकत के लिए क्या है, कद्र और सिमत दोनों ही होते हैं, इसीलिए जो मियारे हरकत की जो सिमत की रफ्तार होती है वो क्या है, MKS निज़ाम जो है उसमें क्या बोला गया है, kg मीटर पर सेकंड, और CGS निज़ाम में GM सेंटीमीटर पर सेकंड है, ठीक है। उसके बाद बोला है किसी जिस्म पर अमल करने वाली गैर मुतवाज़ी क़ुव्वत रफ्तार में तब्दीली पैदा करती है, तो उस क़ुव्वत से मेयार हरकत में भी तब्दीली आती है, जिसकी मेयार हरकत में तब्दीली लाने के लिए दरकार क़ुव्वत का इन्हिसार मेयार हरकत की तब्दीली की शरह होता है। यानी जो किसी भी जिस्म पर जो अमल करने वाली गैर मुतवाज़नी क़ुव्वत बोला, मुतवाज़न क़ुव्वत नहीं, गैर मुतवाज़न क़ुव्वत, यानी मसावी नहीं होगा, गैर मसावी होगा तब ये गैर मुतवाज़न क़ुव्वत कहलाता है। तो ये गैर मुतवाज़ी क़ुव्वत जो है ना रफ्तार में तब्दीली पैदा कर देती है। अब क्या होगा कि जो जिस तरह हमने गेंद का प्लास्टिक और रबर की गेंद का देखा, तो जो प्लास्टिक की गेंद है वो रबर की गेंद के मुकाबले में क्या होगा, गैर मुतवाज़न क़ुव्वत होगा। मतलब दोनों में क्या होगा, जो इसमें रबर की जो गेंद होगी उसमें ज़्यादा ये होगा, हम लोग बोल सकते हैं कमियत, है ना, और प्लास्टिक की गेंद में कम कमियत होगा। इसकी वजह से इनमें तब्दीली पैदा हो जाएगी, और जो रबर की गेंद है वो ज़मीन पे नीचे गिरेगी, जल्दी गिरेगी, और जो प्लास्टिक की गेंद है वो धीरे गिरेगी। तो इसी क़ुव्वत से मियार हरकत में भी तब्दीली आ जाती है। और मियार हरकत किसके रास्ता नासुब में है, मियार हरकत के बारे में हमने अभी पढ़ा ना, मियार हरकत क्या होता है, शरह में अमल करने वाली क़ुव्वत के रास्ता नासुब होती है, ठीक है। और जिस्म की जो मियार हरकत में तब्दीली लाने के लिए जो दरकार का जो क़ुव्वत का जो इन्हिसार है वो मियार हरकत की तब्दीली की शरह पर ही होता है, ठीक है। उसके बाद हमें इसका फॉर्मूला है दिया गया है। फ़र्ज़ कीजिए कि m कमियत वाला एक जिस्म यानी u रफ्तार से जाते वक्त उसकी रफ्तार की सिमत यानी f क़ुव्वत अमल करने से t वक्त के बाद उसकी रफ्तार v हो जाती है। यानी फ़र्ज़ कीजिए m है, ठीक है। तो ये m क्या हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा, यानी कमियत इब्तदाई रफ्तार हो जाएगी u, और इस पर जो अमल करेगी जो उस रफ्तार की जो सिमत में जो क़ुव्वत होगी, क़ुव्वत यानी फोर्स, वक्त यानी t, ये चीज़ ध्यान दे दे। तो जिस्म का इब्तदाई मियार हरकत क्या होगा, mv हो जाएगा। t के बाद इस जिस्म का आखिरी मियार हरकत क्या हो जाएगा, mv, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मियार हरकत की तब्दीली की शरह बराबर होगा, यानी मियार हरकत का ये फॉर्मूला है जो न्यूटन ने बताया है, मियार हरकत की तब्दीली बटे वक्त। अब मियार हरकत की जो तब्दीली की शरह है, यहाँ देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शरह जो है तो क्या होगा, ma यानी जिस्म का जो मियार हरकत है वो mv माइनस, यानी आखिरी रफ्तार पहले आ जाएगा कि mv माइनस, यानी पहले यहाँ पर mv माइनस आएगा mu के, अपॉन में t आ जाए। उसी तरह अब 2 m है तो हम 1 m ले सकते हैं, है ना, तो 1 m ले लिया और कॉस में v माइनस u दे दिया, अपॉइंट में t आ गया, ओके। तो इसी तरह आपको समझाया गया है। यानी न्यूटन के दूसरे कानून हरकत के मुताबिक मियार हरकत की तब्दीली की शरह अमल करने वाली क़ुव्वत के रास्त तनासुब में होती है, ये बात ध्यान दे। अब ये फॉर्मूला जो है ma प्रोपोर्शनल f, इसको याद करने का एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, ma प्रोपोर्शनल f, ma से हम माँ को याद रख सकते हैं और f से फादर को, ठीक है। यानी ma माँ क्या होती है, हमेशा फादर के बराबर होती है, ये बात ध्यान देना। अभी हम उसको समझेंगे, लेकिन क्या है पहले हम इसको समझ लेते हैं। ma प्रोपोर्शनल f क्या है, ठीक है। k मुस्तकिल जिस्म है, मतलब जो k है ये मुस्तकिल है और जिसकी कीमत 1 है। अब आप इसको क्या करें, यानी ये जो प्रोपोर्शनल को हटाना है तो वो एक कॉन्सोनेंट लेना पड़ता है, तो हमने यहाँ पे k को ले लिया, तो f के बराबर आ जाएगा k बराबर m। अब जब आप k को हटाओगे तो क्या बन जाएगा, f बराबर m ज़रब a। अब इसको क्या करो, अब इनको ज़रब करेंगे तो क्या होगा, ma आ जाएगा, यानी क्या बनेगा, f इक्वल, इस तरह बनेगा f इक्वल
MA बनाना, फादर इक्वल हो जाएंगे मम्मी के आपके, ठीक है। यहाँ देखो ये फादर हो जाएगा, F से फादर को याद रखो, MA से माँ को याद रखो, यानी फादर बराबर माँ होती है। कभी भी दोनों को हमेशा रिस्पॉन्स दिया कीजिए, ठीक है, यानी दोनों को बराबर इज्जत, माँ को और फादर दोनों को भी। देखिए न्यूटन ने भी क्या फॉर्मूले निकाले, इसको याद रखने का ये ट्रिक मैंने आपको बताई हूँ, ठीक है। उसके बाद है फ़र्ज़ कीजिए कि साकिन हालत में मौजूद अलग अलग अजसाम है, दोनों का इब्तदाई मियार हरकत सिफर होगा। फ़र्ज़ कीजिए मखसूस वक्त टी में दोनों अजसाम मुकर्ररा वक्त एफ अमल की, हल्का जिस्म वज़नी जिस्म से ज़्यादा रफ्तार से हरकत करेगा, लेकिन ऊपर की ज़ाब्ते के मुताबिक जहन में आता है कि दोनों अजसाम मियार हरकत में तब्दीली की शरह मसावी यानी एफ़ होगी, और इनमें होने वाली तब्दीली भी FT के मसावी होगी। इसीलिए मुख्तलिफ अजसाम पर यकसा वक्फे के लिए यकसा कुव्वत अमल करे तो मियार हरकत की तब्दीली यकसा होगी। यानी क्या होगी कि जो अब साकिन हालत में जो मौजूद दो अलग अलग अजसाम हैं, उन दोनों का जो इब्तदाई मियार हरकत क्या होता है, सिफर होता है। अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि जो मखसूस वक्त है वो T है, दोनों पे अजसाम मुकर्ररा कुव्वत जो है वो F है, और हल्का जिस्म जो है हल्का मतलब जिस्म वज़नी जिस्म से ज़्यादा हरकत करता है हमेशा, जिस तरह हमने रबर के गेंद और प्लास्टिक के गेंद के बारे में देखा, उसी तरह। लेकिन ऊपर के ज़ाब्ते के मुताबिक जहन में ये बात आती है कि दोनों अजसाम मियार हरकत में तब्दीली की शरह मसावी यानी F होगी, यानी फोर्स बराबर होगा, और इनमें जो होने वाली तब्दीली यानी FT के मसावी होगी, यानी फोर्स और टाइम दोनों भी बराबर होगी। यानी जो बॉल है हमें ऐसा लगता है, यानी हम जो बॉल को ऊपर फेंकते हैं, जो हमने गेंद का भी देखा ना, रबर का और इसका, जो प्लास्टिक की गेंद और रबर का गेंद का देखा, तो हमें ऐसा लगा कि रबर की गेंद जल्दी नीचे आई, लेकिन ऐसा यहाँ पे क्या बोला गया है कि इन दोनों का जो वक्त भी और कुव्वत दोनों भी मसावी होगी। इसीलिए मुख्तलिफ अजसाम पर जो यकसा वक्फे के लिए जो यकसा कुव्वत अमल करे ना, तो उसी को मियार हरकत की तब्दीली यकसा होगी। वो होती तो दोनों बराबर हैं, लेकिन वो मियार हरकत की वजह से ऐसा हमको लगता है कि वो जो रबर की गेंद है वो जल्दी नीचे आ गई, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे ये क्या, ये बॉक्स हमको दिया गया है, हमको देखना बहुत ज़रूरी है। अब नहीं देखेंगे तो भाई देखना बहुत ज़रूरी है, देख मना नहीं कर सकते, समझना ही पड़ेगा। अब ऐसा ही निज़ाम में कुव्वत की इकाई न्यूटन है ना। न्यूटन बहुत कमाल की है भाई। ऐसा निज़ाम में कुव्वत की इकाई को न्यूटन कहते हैं, ये बात याद रहे कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब क्या है कि देखिए 1 kg कमियत वाला जिस्म यानी 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर इसरा होगा, और पैदा करने वाली जो कुव्वत है 1 न्यूटन कहते हैं उसको, यानी 1 न्यूटन बराबर होगा 1 kg ज़रब 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह जो CGS निज़ाम में कुव्वत की इकाई डाइन है, ठीक है, डाइन, और यानी डाइन बराबर 1 किलोग्राम कमियत वाले जिस्म में 1 cm यानी 1 सेंटीमीटर/सेकंड स्क्वायर इसरा होगा, और पैदा करने वाली कुव्वत को ही एक डायन कहते हैं, यानी एक डायन बराबर होगा 1 G ज़रब 1 सेंटीमीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, अगर आपको एग्जाम में पूछे एसआई निज़ाम में कुव्वत की इकाई की है तो आपको लिखना है न्यूटन, और CGS निज़ाम में कुव्वत की इकाई क्या है तो आप लिखेंगे डायन, ठीक है। तो इसी तरह अब बोला है आए दिमाग पर जोर दे, चलिए जोर देते हैं। मैदानी खेलों में ऊंची छलांग लगाने वाले खिलाड़ियों के लिए ज़मीन पर रेत की मोटी तह का इंतज़ाम क्यों किया जाता है, सोचिए पहले, वो आंसर नहीं मिलेगा तब मैं बताऊंगी। सोचिए सोचिए क्या होगा ये, इसमें जो दोनों कुव्वतें हैं ना अमल अपोजिट अमल करेगी, इसीलिए जो मैदानी खेलों में जो ऊंची छलांग लगाने वाले खिलाड़ियों ने ज़मीन पर रेत की मोटी तह का इंतज़ाम किया जाता है। क्या कि जो ज़मीन पे से वो छलांग लगाते वक्त वो ऊपर की जानिब होता है ना खिलाड़ी, तो वो अपनी कुव्वत लगाता है ताकि दूर से दूर जाए हम लोग, है ना, और जो ज़मीन उसको अपनी जानिब खींचती रहती है, तो इनमें क्या होता है अपोजिट कुव्वत का होता है, इसकी वजह से इंतज़ाम किया जाता है। तीसरा कानून है आपका न्यूटन का तीसरा कानून हरकत, न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। आइए अमल करके देखिए। पिछली जानिब सुराख वाली प्लास्टिक की कश्ती लीजिए। दूसरा है एक गुब्बारे में हवा भरकर कश्ती के सुराख पर लगाइए और कश्ती
को पानी में छोड़िए। जैसे जैसे गुब्बारे की हवा बाहर निकलेगी उस कश्ती पर क्या असर होगा और क्यों होगा। देखिए क्या है कि जो आपको बोला पीछे जानिब सुराख वाली प्लास्टिक की कश्ती को आपको देखना है, तो अगर अब उसको सुराख करेंगे, उसमें गुब्बारा लगाएंगे हवा से भरा हुआ और कश्ती की जो सुराख पर लगा दे, तो कश्ती को पानी में छोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे गुब्बारे की जो हवा है ना बाहर निकलेगी ना, कश्ती फास्टली भागेगी। ऐसा रीज़न ये भी हर अमल का रद्द अमल होगा, ये भी रीज़न है इसका। ये न्यूटन के ना थर्ड कानून पे मुनस्सर है। चलिए देखते हैं न्यूटन के पहले दो कानून हरकत में कुव्वत और कुव्वत के इसरात की मालूमात मिलती है। ठीक है, लेकिन कुदरत में कुव्वत तन्हा नहीं रह सकती। कुव्वत ये दो अजसाम के दरमियान बाहमी अमल है। कुव्वत हमेशा जोड़ी में, एक सेकेंड, कुव्वत हमेशा जोड़ी में अमल करती है हाँ देखिए अब देखते हैं, जिस वक्त में एक जिस्म दूसरे जिस्म पर कुव्वत लगाता है उसी वक्त दूसरा जिस्म भी पहले जिस्म पर कुव्वत लगाता है। दो जिस्म के दरमियान कुव्वतें हमेशा मसावी और मुखालिफ सिमत में होती है। ये तस्वर न्यूटन के तीसरे कानून हरकत में दर्ज है। पहले जिस्म के दूसरे जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वत को कुव्वत अमल कहते हैं, तो दूसरे जिस्म पहले जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वत को कुव्वत रद्द अमल कहते हैं। देखिए इस पैराग्राफ में आपको इतना समझाया गया है कि जो न्यूटन के हमने दो कानून पढ़े, जमूद का और मियार हरकत का, उसमें सब में कुव्वत और कुव्वत की इसरात के बारे में बताया गया था। लेकिन ये जो न्यूटन का थर्ड लॉज है, तीसरा कानून है, उसमें क्या बताया गया है कि इसमें क्या होगा कि कोई जो पूरा जो कुदरत है उसमें जो कुव्वत है ना अकेला नहीं रहता है, जोड़ी में हमेशा रहता है और ये आपस में यानी जोड़ी में ही अमल करते हैं, बाहमी अमल करते हैं, इसका मतलब है। और कुव्वत हमेशा जोड़ी में अमल करती है। जिस वक्त में अगर एक जिस्म दूसरे जिस्म पर कुव्वत लगाएगी ना, उसी तरह जो पहला जिस्म है ना वो दूसरा जिस्म पर भी कुव्वत लगाएगा और इन दोनों जिस्म के जो दरमियान जो कुव्वत हमेशा ना मसावी होगी और मुखालिफ सिमत में होगी। क्यों? क्योंकि जो पहला जिस्म है दूसरे पे अलग कुव्वत लगा रहा है, यानी इस तरह ये मान लें ये पहला जिस्म है और ये दूसरा जिस्म है, अगर ये इस पर कुव्वत लगाएगा तो ये भी इस पर कुव्वत लगाएगा, यानी ये अपना अलग खींच रहा, ये अलग खींच रहा, तो क्या होगा, ये भी क्या है, एक हर ये अपोजिट मतलब मुखालिफ अमल बताया गया है यहाँ पे, उल्टा यानी अपोजिट अमल, यानी हर अमल का रद्द अमल दिखा रहा है यहाँ पर। तो इस तस्वर को मतलब इस तस्वर को न्यूटन के तीसरे कानून में दर्ज कर दिया गया है और पहले जिस्म की जो दूसरे जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वत को कुव्वत अमल कहा गया है। यानी ये जो नंबर एक है, ये यानी हमने इसको नंबर यानी ये एक जिस्म है और ये दूसरा जिस्म है, तो ये जो एक पहला जिस्म है दूसरे जिस्म पे जो अमल करेगी उसको कुव्वत अमल कहेंगे। लेकिन अगर ये जिस्म यानी दूसरा जिस्म अगर पहले जिस्म को ये कशिश करेगी, यानी मतलब अपनी तरफ जिस्म पर कुव्वत लगाएगी, इस कुव्वत को रद्द अमल कहेंगे। यानी जो पहले वाला करेगा उसको कुव्वत अमल होगा और जो दूसरा वाला कुव्वत लगाएगा तो कुव्वत रद्द अमल कहते हैं। यानी हर एक वक्त में अमल करने वाली मसावी उसी वक्त में होने वाला कुव्वत रद्द अमल मौजूद होता है और इसकी सिमत में एक दूसरे के मुखालिफ होती है। यानी हर एक कुव्वत यानी जैसे कि हर एक कुव्वत में जो अमल करने वाली मसावी असर है उस वक्त होने वाला कुव्वत रद्द अमल मौजूद होता है। जिस तरह हमने देखा कि एक जिस्म दूसरे जिस्म पर कुव्वत लगा रही तो दूसरा भी पहले पे कुव्वत लगाएगा, यानी पहला अमल कर रहा है कुव्वत अमल, दूसरा कर रहा है रद्द अमल। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि हर एक कुव्वत अमल के लिए मसावी और उस वक्त होने वाला कुव्वत भी रद्द अमल मौजूद होता है और उनकी सिमत एक दूसरे के मुखालिफ होगी। देखिए इसकी सिमत इस तरफ होगी और इसकी सिमत इस तरफ होगी, मुखालिफ हो गई ना, अपोजिट में हो गई। ठीक है, अपोजिट हुई ना, क्योंकि जो पहला जिस्म है वो इस तरफ लगा रहा है ना, लेकिन ये दूसरा है वो इस तरफ लगा रहा। हाँ, अगर दूसरा इसी तरफ लगाता तब ये एक ही जैसा होता, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि पहला दूसरे पे लगाता है और दूसरा पहले पे, तो ये अपोजिट सिमत हो गई ना, अपोजिट डायरेक्शन हो गई इनकी, यानी मुखालिफ सिमत में। इसका मतलब है कि हर अमल रद्द अमल होता है और इनकी सिमत एक दूसरे के मुखालिफ होती है। ठीक है,
अब आपको एक चीज़ यहाँ पे समझाया गया, हम लोग वो देख लेते हैं। अच्छा, इसका एक मिसाल मैं बता दूँ। सबसे पहले आपने रॉकेट लॉन्च होते हुए देखा होगा कि ये मान लीजिए कि ये है ना रॉकेट है। मैं यहाँ पे शक्ल बना के दिखा देती हूँ। ये हमारा रॉकेट है मान लीजिए, ठीक है। ये रॉकेट है, यहाँ से हमारा गैस वगैरह जो भी है, ठीक है। हाँ, ये रॉकेट है। ये रॉकेट क्या होती है, ऊपर जाती है। ऊपर जाती है तो कैसे जाती है ये समझना ज़रूरी है, लेकिन इसके बारे में आप 10th में पढ़ोगे तो मैं अभी नहीं समझा सकती आपको ये। अगर समझना है तो आप वीडियो देख लो, 10th क्लास का मैं इस पर डाली हूँ। शक्ली कशिश पहला चैप्टर ही है, उसमें ही बताया गया है। लेकिन पहले हम लोग समझ लेते, जो रॉकेट अगर दागा जाता है ना, तो ये जो रॉकेट है ना, ये अपनी कुव्वत ऊपर की जानिब लगाती है, ठीक है। और जो हमारी ज़मीन है, हमने पढ़ा है कि ज़मीन में शक्ली कुव्वत मौजूद होती है, जो किसी भी शे ऊपर जाने वाली को अपनी जानिब खींच लेती है, नीचे कशिश कर लेती है। तो जो ज़मीन होगा ना, इस रॉकेट को क्या करेगा, अपनी जानिब नीचे खींचेगी। तो देखिए इनकी कुव्वत क्या हुई, यानी रॉकेट ज़मीन पे कुव्वत लगाएगा और ज़मीन पर रद्द अमल होगा। और इनकी सीमत यानी जो रॉकेट है वो ऊपर की जानिब होगी, और जो ज़मीन है उसकी जो सीमत होगी वो नीचे की जानिब। तो इनकी देखिए ये मुखालिफ सीमत हो गई ना दोनों की। तो ये भी न्यूटन के तीसरे कानून पर ही मुनस्सर है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हर अमल का रद्द अमल ये कुव्वत की वाज़े करने वाली चीज़ें हैं। दूसरा है, ये कुव्वत जोड़ी में अमल करती है, कुव्वत का वजूद आज़ादाना तौर पर नहीं होता है। तीसरा है, कुव्वत अमल और कुव्वत रद्द अमल बैक वक्त अमल करती है। चौथा है, कुव्वत अमल और कुव्वत रद्द अमल मुख्तलिफ अजसाम पर अमल करती है, वो एक ही जिस्म पर अमल नहीं करते, इसीलिए ये कुव्वत एक दूसरे का असर ज़ाहिल नहीं करते, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो है ये चारों आपको ध्यान में रखने हैं। उसी तरह यहाँ पे बोला आए दिमाग पर जोर दे। गेंद को बल्ले से मारते वक्त बल्ले की रफ्तार कम होती है। दूसरा है, बंदूक से गोली दागने के बाद बंदूक पीछे की जानिब हरकत करती है। तीसरा है, रॉकेट का दागना, जो कि मैंने अभी मिसाल दे दी। ये तीनों मिसाल है ना, वजाहत क्या बोला है, इन मिसालों की वजाहत न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक किस तरह करेंगे। तो मैंने रॉकेट का दागना का समझा दी हूँ, है ना। तो बाकी के दो को आपको समझना है खुद से। मैंने रॉकेट का दागना समझाई, उसी की इससे सेम ही, ऐसा कुछ नहीं है। हर अमल का रद्द अमल होगा इसमें भी। अब है लॉज ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कानून बकाए मियार हरकत क्या है। कानून बकाए मियार हरकत, फ़र्ज़ कीजिए कि ए जिस्म की कमियत वाले, मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले इसको पूरा पढ़ देती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो फ़र्ज़ कीजिए कि ए जिस्म की कमियत यानी m1 यानी मास 1 है, और उसकी इब्तदाई रफ्तार u1 है, ठीक है। और इसी तरह जिस्म बी की कमियत m2 है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है जिस्म ए होगा तो ये m1 हो जाएगा, इसीलिए ये इब्तदाई रफ्तार भी u1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे बी बोला गया तो ये m2 हो जाएगा और ये u2 हो जाएगा। मियार हरकत के ज़ाब्ते के मुताबिक जिस्म ए का इब्तदाई मियार हरकत हो जाएगा m1 u1, यानी m1 u1 हो जाएगा, और बी का हो जाएगा m2 u2, ठीक है। और जिस वक्त इन दोनों की जो तस्दाम होगा, उस वक्त जिस्म ए पर बी से F1 कुव्वत अमल करके जिस्म ए पर इसरा पैदा होगा और उसकी रफ्तार v1 होगी, ठीक है। तो लिहाजा तस्दाम के बाद ए जिस्म का मियार हरकत हो जाएगा m1 v1, ओके। और न्यूटन के तीसरे कानून हरकत के मुताबिक जिस्म ए भी जिस्म बी पर मसावी कुव्वत के मुखालिफ सिमत में अमल करता है, इस वक्त इसका मियार हरकत तब्दीली होता है। फ़र्ज़ कीजिए कि उसकी रफ्तार v2 है। तस्दाम के बाद बी जिस्म का मियार हरकत होगा m2 v2, और बी अगर बी जिस्म पर F2 कुव्वत अमल करती है तब होगा ये काम, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन देखते पहले हम इनका। तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा F2 बराबर हो जाएगा -F1 के, ओके।
और यहाँ पे देखिए F2 A2 यानी इसरा भी आ गया ना इसके लिए, तो बराबर आ जाएगा माइनस M1 जो है M1 और A1 के, ठीक है। इसीलिए जो फादर इक्वल टू माँ वाला फॉर्मूला यहाँ पे बताया गया है इसके मुताबिक, इसीलिए, ठीक है। फिर जो M2 है यानी मास 2 वाला, वो अपना पूरा डालेगा, उसकी इब्तदाई रफ्तार भी कितनी होगी, 2 हो जाएगा, U2 भी हो जाएगा और V2 भी माइनस में आ जाएंगे, अपॉइंट में T आ जाएगा। उसी तरह M1 का भी होगा, M1 ज़रा V1 माइनस U1 अपॉन T। अगर देखा जाए तो इनका क्या निकलेगा, A1, ये किसका फॉर्मूला है, इसरा का है ना। तो इसी तरह यहाँ पे आकर आप देखो तो M2 का M2 आ जाएगा यहाँ पर, V2 का V2, U2 का U2, बराबर का बराबर, M1 का M1, और ये पूरा ऊपर का ये T हट गया, ठीक है। अभी T भी आएगा लेकिन पहले यहाँ पे देख लेते हैं, T हटा, ठीक है। T से मतलब कट के हट जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए M2 V, अब कॉस हटेगा, कॉस निकालेंगे इसको बाहर कॉस की, ठीक है। तो क्या होगा कि M2 का M2 आ जाएगा, V2 का V2 आ जाएगा, और फिर M2 आ जाएगा यहाँ पर, और फिर U2 आ जाएगा, ओके। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर इस वाले में क्या होगा, M1 का M1 यहाँ पे आ जाएगा, V1 का V1, और फिर क्या होगा, M1 आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ये हो रहा है ना, ज़र्ब हो रहा है, ज़र्ब हो रहा है ना, क्योंकि कॉस है ना, ध्यान दो। तो क्या होगा, M1, ये कॉस की वजह से ज़र्ब हो रहा है, यानी M1 ये पूरे कॉसिन में जितने भी हैं सबसे ज़र्ब होगा, तो M1 है तो V1 के साथ हो जाएगा, ज़र्ब होगा तो। उसी तरह U1 के साथ इसको ज़र्ब होगा तो M1 U1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आएगा M2 का M2, V2 का V2, प्लस में आ जाएगा M1, ठीक है, यानी M1 और V1 वाला, ठीक है। फिर बराबर में आ गया जो कॉसिन में था वो, तो M1 U1 जमा M2 U2, यानी एक कॉसिन वाला एक जो बाहर निकला वो वाला डाला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, हमें मालूम होता है कि कुल जो मियारे हरकत, जो कुल मियारे हरकत बराबर होता है कुल आखिरी मियारे हरकत, यानी कुल इब्तदाई मियारे हरकत बराबर होता है कुल आखिरी मियारे हरकत बराबर होगा। इसीलिए दो अजसाम बैरूनी कुव्वत अमल ना करे तो कुल इब्तदाई मियारे हरकत और कुल आखिरी मियारे हरकत के मसावी होती है। अजसाम की तादाद कितनी भी हो तब भी यही उसूल लागू होता है, उसूल यही उसूल वाजिब होता है, ठीक है। उस तरह आपको बोला गया है कि दो अजसाम के तजदाम में अगर कोई बैरूनी कुव्वत अमल ना करे तो उनका कुल मियारे हरकत मुस्तकिल रहता है और वो बदलता नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। और ये जो न्यूटन का जो तीसरे कानून, एक सेकेंड है, हाँ, तीसरे ज़मनी कानून है, तजदाम के बाद भी मियारे हरकत मुस्तकिल रहता है, तजदाम के बाद भी अजसाम का मियारे हरकत तकसीम हो जाता है। एक जिस्म का मियार हरकत कम हो तो दूसरे जिस्म का मियार हरकत बढ़ जाता है। इसीलिए कानून की इस तरह भी बयान किया जा सकता है। यानी जो ये न्यूटन का तीसरा कानून है, हरकत का ये कानून है ना, मियार हरकत का बकाए कानून, तो ये तजदाम के बाद क्या होता है, मियार हरकत मुस्तकिल रहता है, और तजदाम के बाद जो अजसाम का मियार हरकत है ना वो तकसीम हो जाता है। अगर एक जिस्म मियार हरकत कम में है तो दूसरा जिस्म जो है मियार हरकत बढ़ जाएगा। तो इस कानून को इस तरह भी बताया जा सकता है। उसके बाद है दो अजसाम की तजदाम में तजदाम से पहले का कुल मियार हरकत तजदाम के बाद की कुल का मियार हरकत के मसावी होता है। इस उसूल को समझने के लिए बंदूक से दागी गई गोली की मिसाल लेते हैं। जब M1 कमियत की गोली M2 कमियत वाली बंदूक से दागी जाती है तब रफ्तार में जाने वाली गोली मियारे हरकत यानी M1 M2 होगा। गोली दागने पहले गोली और बंदूक दोनों साकिन हालत में होने से इब्तदाई कुल मियारे हरकत 0 होगा। गोली के दागने के बाद भी कानून के मुताबिक कुल हरकत 0 होगा, मतलब गोली आगे जाने से बंदूक मुखालिफ सिमत में हरकत करती है, ये रद्द अमल की हरकत यानी रिकॉइल, और बंदूक V2 रफ्तार से मुखालिफ सिमत में हरकत करती है। तो यहाँ पर आप देखो
क्या है कि m1 यानी पहले वाले इसका बताया गया है, पहले वाला बंदूक से दागी गई गोली का, तो m1 v1 इसका आखिरी रफ्तार, और m2 v2 बराबर 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना कि जब इनके गोली के दागने के बाद भी कानून के मुताबिक जो क्या होता है मियारे हरकत होता है वो सिफर होगा। उसी तरह v2 बराबर हो जाएगा v1 अपॉन v2 ज़रा v1। ठीक है, उसके बाद आपको दिया गया है एक येलो कलर का बॉक्स है कि बंदूक की, मैं वो येलो कलर का बॉक्स पढ़ रही हूँ कि बंदूक की कमियत गोली की कमियत के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होने की वजह से बंदूक की रफ्तार गोली की रफ्तार के मुकाबले बहुत कम होती है, और बंदूक का मियार हरकत और गोली का मियार हरकत मसावी और मुखालिफ सिमत में होता है, इसीलिए यहाँ मियार हरकत साकिन होता है। रॉकेट दागने भी मियार हरकत साकिन होता है। तो ये चीज़ आपको बताएगी कि जो बंदूक की कमियत है ना गोली की कमियत के मुकाबले में ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से बंदूक की जो रफ्तार है ना गोली की रफ्तार के मुकाबले क्या होता है बहुत ही कम हो जाता है, और बंदूक का जो मियार हरकत है और गोली का जो मियार हरकत मसावी और मुखालिफ सिमत में अमल हो जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर जो मियार हरकत है साकिन होता है। ये अमल क्या है, रॉकेट दागने में भी मियार हरकत साकिन होता है। उसके बाद आपको हल करदा मिसालें दी गई हैं। मिसाल एक है 500 केजी की एक तोप से तोप का गोला दागने पर उसमें 0.25 मीटर पर सेकंड रद्द अमल की रफ्तार होती है, तब तोप का मियार हरकत मालूम कीजिए। तो तोप का मियार हरकत अगर हम मालूम करते हैं तो क्या होगा, यानी दिया हुआ है हमारे पास तोप की कमियत कितनी होगी 500 केजी होगी, रद्द अमल की रफ्तार होगी 0 मीटर पर सेकंड, और मियार हरकत से कितना होगा, यानी मियार हरकत हमको मालूम करनी है। तो मियार हरकत का फॉर्मूला है m ज़रब v, यानी जो मास यानी उसकी कमियत, और v यानी उसकी रफ्तार, कौन सी आखिरी रफ्तार। ठीक है, तो इसको हम जब ये ज़र्ब का निशानी है तो ज़र्ब होगा आपस में, तो कितना होगा 125 ग्राम के 125 केजी मीटर पर सेकंड आएगा। उसी तरह दूसरी मिसाल है, यहाँ पर दूसरी मिसाल है 50 ग्राम और 100 ग्राम की दो गेंद में एक ही ख़त और एक ही सिमत में 3 मीटर पर सेकंड और 1.5 मीटर सेकंड रफ्तार से हरकत करती है, तो उसमें तजदाम होता है, और तजदाम की पहली गेंद 2.5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हरकत करती है, तब दूसरी गेंद की रफ्तार मालूम कीजिए। तो हमारे पास दिया कोई भी चीज़, कोई भी आप हल मिसालें सॉल्व करते हो, हल करदा मिसाल हो चाहे मिसालें हो यानी न्यूमेरिकल्स, तो आपको दिया हुआ पहले देखना है, तब आपको फॉर्मूले खुद ब खुद मालूम हो जाते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ है हमारे पास पहली गेंद की कमियत है m1, कमियत पहली गेंद है इसीलिए यहाँ पे m1 हो गया, और उसका कितना है 50 ग्राम है, तो अगर इसको हम केजी में ये करें तो कितना होगा 0.05 केजी होगा। ठीक है, और दूसरी गेंद की कमियत देखिए तो m2 हो जाएगा, वो 100 ग्राम का है, तो अगर केजी में तब्दील करेंगे 0.1 केजी आएगा। ठीक है, तो उसी तरह पहली गेंद की जो इब्तदाई रफ्तार होगी वो u1 होगी, जो 3 मीटर पर सेकंड है ना, यहाँ बताई हुई है, और दूसरी गेंद की जो वो इब्तदाई रफ्तार है वो u2 हो जाएगा, क्योंकि दूसरी गेंद है ना इसीलिए u2 हो जाएगा, और इसकी जो रफ्तार कितनी है 1.5 मीटर पर सेकंड। तो पहली गेंद की आखिरी रफ्तार v1 यानी 2.5 मीटर पर सेकंड है, और दूसरी गेंद की जो आखिरी रफ्तार v2 हमको मालूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कानून बकाए मियार हरकत के मुताबिक कुल इब्तदाई मियार हरकत है ना, कुल आखिरी मियार हरकत। ठीक है, यानी कुल, इसका मतलब फार्मूला इस तरह है कि कुल मियार हरकत बराबर कुल इब्तदाई मियार हरकत के मतलब कुल बकाए मियार हरकत के मुताबिक। तो यहाँ पे बनेगा इसका जो फॉर्मूला इस तरह बनेगा m1 u1, यानी पहले जो इसका था गेंद का उसका गेंद का है ना, एक सेकेंड,
ये पहली वाली गेंद का बता रहा है, इसीलिए M1 और U1 आ गया। दूसरी वाली गेंद का तो M2 U2 हो गया, और M1 और V2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमको पता नहीं है V2 है ना, तो क्या होगा कि इन सब की कीमत M1 इसकी कीमत ये दी हुई है, M1 कितनी, उसकी कीमत 0.05 मीटर है, 5 kg है ना, और M2 कितना है 3 बताया गया है, और M1 की जो V1 है वो हमें बताया गया है, यानी M1 कितना है 0.1 है, और जो V1 है वो उसका वो 1.5 है, लेकिन M2 का कितना है 0.05 ज़रब 2.5 है, और इसका जो ये है M2 तो इतना बताया गया, लेकिन इसका V2 हमें मालूम नहीं, इसीलिए V2 का पर V2 ही आ गया। ओके, और उसी तरह यहाँ पे जब हम इसको ज़र्ब करेंगे तो ये क्या होगा 0.15 आएगा, 3 पंचे 15, और सिफर का सिफर आ जाएगा यहाँ पे, है ना, 1 के बाद यहाँ पे ये था पॉइंट था, इसलिए यहाँ पे पॉइंट लगाया गया, जमा का जमा आ जाएगा। और यहाँ पर भी कुछ इसी तरह होगा, देखें यहाँ पर इसको भी ज़र्ब करेंगे तो यही होगा, 0 का 0 आ जाएगा, इस पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, और 1 पचे 5 और 1 1 का 1, यानी 0.15 आ जाएगा, बराबर का बराबर। और इसको अगर आप करते हो तो 0.125 यानी 0.125 आएगा, जमा का जमा आ जाएगा, और 0 1 का 0 1, V2 का V2 आ जाएगा। ओके, उसी तरह यहाँ पे अब इसको क्या करो आप 125 का 125 पहले लिखो, ठीक है, और ये पूरा का पूरा तो इस तरह लिखो, लेकिन इन दोनों तो जमा होंगे ना, इनको जब जमा किया जाएगा तो यहाँ पे 0.3 आएगा। ठीक है, और बाकी के जो जिस तरह है इधर के पूरा इधर ही रहेंगे, इधर का पूरा उसी तरह वहाँ पे आ जाएगा। अब इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 0.1 V2 हमें मालूम करना है, इसलिए इसको पहले ले लिया गया, यहाँ पर पहले ले लिया गया क्योंकि वो मालूम करना है हमको, है ना। उसी तरह 0.3 उसके बाद आ गया, और जो 0.125 है उसको माइनस करेंगे तो V2 बराबर हो जाएगा 0.175 बटे 0.1, तो यहाँ पे आएगा 1.75 मीटर पर सेकेंड। तो जो दूसरी गेंद की जो क्या होगी, जो दूसरी गेंद की जो आखिरी रफ्तार होगी वो होगी 1.7 यानी 75 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, यानी जो ये है हरकत के कवानीन, जो आपका 9th क्लास के साइंस फर्स्ट का पहला चैप्टर है, तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। ये चैप्टर 2 पार्ट में है, आप पार्ट 1 लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग वहाँ से देख लें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें उर्दू मीडियम स्टूडेंट में। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो बहुत मेहनत से बनाती हूँ, सो प्लीज़ पूरा देखा कीजिए, और मेहनत का सिला तो मिलना चाहिए ना मुझे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और दूसरों को भी इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी इनसे फ़ायदा हासिल करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़।